हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लांट फिजियोलॉजी के रिवीजन का जो एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, उसमें इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। एंड रिमेंबर, फोकस इज़ द की। फोकस ऐसे वैसे जगह नहीं, एनसीईआरटी पे। तो फटाफट रिविजन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, mark the incorrect match with respect to the color of the pigments in the chromatogram. Chlorophyll A blue green color का होता है, this is correct. Chlorophyll B yellow green, this is also correct. Xanthophyll orange green, xanthophyll में green color नहीं होता, green सिर्फ chlorophyll में होता है. Xanthophylls में red, brown, orange इस तरह के colors मिलेंगे. Carotene yellow orange, this is also correct. तो incorrect match is option number 3, xanthophylls. Next question, division of labor is observed in chloroplasts such that photochemical event takes place in dash and enzymatic reactions incorporating CO2 occurs in dash. तो जो photochemical events होते हैं वो होते हैं thylakoid के membrane में और enzymatic reactions stroma में. तो correct option is option number 2, thylakoid membrane and stroma. अगला, experiment for defining action spectrum was firstly conducted using. तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले डिफाइन हुआ था वो डिफाइन किए थे T.W. इंगलमैन, और ये एक एल्गी को यूज किए थे जिसका नाम था क्लैडोफोरा. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन बिहाइंड द अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन वर्टिकल पोजीशन अलोंग द लैटरल वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल्स. तो जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, एक टाइम पे क्लोरोप्लास्ट इनके परपेंडिकुलरली इस तरह से अरेंज रहता है ताकि ये मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करे. मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करेगा तो मैक्सिमम इंसिडेंट लाइट उसको मिलेगा. लेकिन यहाँ पे जब इंसिडेंट लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मीजोफिल सेल्स क्या करते हैं, इस तरह से रहते हैं मीजोफिल सेल्स, और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इसके वॉल्स के इस तरह से वर्टिकल पोजिशन में इसके वॉल्स में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, जिस तरह से वॉल जा रहा है उसके वर्टिकली. तो ये क्या होता है, सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो जाएगा और ये प्रोटेक्शन देगा क्लोरोप्लास्ट को फोटो ऑक्सीडेशन से. तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटेक्ट द पिगमेंट सिस्टम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन बाय लाइट. यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पड़ेगा वहाँ पे तो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा वहाँ पे, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका अलाइनमेंट चेंज होता रहता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. अगला, सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन तो रटा हुआ है, 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. अगला, डैश showed that in the presence of sunlight only the green plants could release oxygen. तो ये जो साइंटिस्ट थे वो थे जैन इंजनहाउस. इन्होंने हाइड्रिला यूज़ किया था, हाइड्रिला, और ये ऑब्जर्व किया था कि जब हाइड्रिला को वाटर के अंदर रख रहे हैं तो ये हाइड्रिला है और स्मॉल बबल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है जब सनलाइट उस पर फॉल हो रहा है. तो ये साइंटिस्ट थे जैन इंजनहाउस और ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस. कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. बिल्कुल सही है, करेक्ट. डार्क रिएक्शंस आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसीलिए उनका नाम दिया गया है डार्क रिएक्शंस. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन रेड एंड ब्लू रीजन्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, रेड एंड ब्लू रीजन्स में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. Light harvesting complexes are composed of hundreds of pigment molecule bound to lipids only. यहाँ पे गड़बड़ है, lipids नहीं, these are proteins. Proteins पे bound होते हैं वो सारे. तो correct है A, B, C. तो option 1 is the correct option. Next question, mark the correct option regarding accessory pigment molecules. तो क्लोरोफिल A को छोड़ के जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं.
जब वाइड रेंज ऑफ लाइट या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से लाइट आता है तो ये सारे लाइट के उतने वेवलेंथ को या उतने स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके एनर्जी को हार्वेस्ट करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब देखते हैं एक्सेसरी पिगमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। एक्सेसरी पिगमेंट कंसिस्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स में रिएक्शन सेंटर नहीं होता, रिएक्शन सेंटर में पिगमेंट्स होते हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट, एक्सेसरी पिगमेंट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स, तो ये बिल्कुल सही है। Next, it absorbs wide range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis. ये भी सही है। Correct option is option number 4, both 2 and 3. अब next question देखते हैं। Action spectrum of photosynthesis corresponds closely to the absorption spectrum of। तो NCERT में फिगर 13.3 का C फिगर देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम का कर्व है वो बिल्कुल क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कर्व को ओवरलैप करता है, तो बिल्कुल उससे कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर। तो लाइट रिएक्शन यानी फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और NADPH। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3। अगला, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। क्लोरोफिल ए in the reaction center of PS1 has absorption peak at 680 नैनोमीटर। तो ये गलत है, PS1 को P700 भी लिखते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर पे होता है। अगला, द रिएक्शन सेंटर इज सेम इन बोथ द फोटो सिस्टम। तो रिएक्शन सेंटर सेम नहीं होता, दोनों में क्लोरोफिल ए होते हैं, लेकिन दोनों का जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है अलग अलग होता है। एक में 700 होता है और दूसरे में 680 नैनोमीटर का होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। PS1 एंड PS2 आर नेम्ड इन द सीक्वेंस विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये भी गलत है, फंक्शन पे नहीं, जैसे जिस सीक्वेंस में उन लोगों का डिस्कवरी हुआ था उस सीक्वेंस में उन लोगों को नेम किया गया है। फोर्थ, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सही है, 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में उन लोगों को डिवाइड किया गया है, PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 एंड PS2 यानी फोटो सिस्टम 2। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एंड PS2 रिस्पेक्टिवली आर। तो ये पीछे ही देखें कि दोनों में क्लोरोफिल ए होते हैं, लेकिन दोनों का जो एक्साइटेशन का वेवलेंथ है या एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ है पीक, वो अलग अलग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए। अगला, क्लोरोफिल बी इज एन एक्सेसरी पिगमेंट। दिस इज करेक्ट। absorbs light and transfers the energy to chlorophyll A, ये भी सही है। protects chlorophyll A from photooxidation, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, more than one option is correct. Next question, mark the correct statement with respect to the most crucial step of Calvin cycle। तो Calvin cycle का जो most crucial step होता है वो होता है फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन का। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि रूबिस को CO2 के साथ कंबाइन करके एक 6 कार्बन का अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, जो बाद में ब्रेक होके 3PGA का 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, जो कि 3-3 कार्बन का होता है। तो अब देखते हैं। नंबर 1, इट यूटिलाइजेज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इस स्टेप में लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ATP और NADPH वो नहीं यूज होते हैं। नंबर 2, इट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। तो सही है, जो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है वही रुबिस्को है। 3, CO2 combines with 3PGA, ये भी गलत है, CO2 यहाँ पे रुबिस्को के साथ कंबाइन कर रहा है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स। The photochemical phase of photosynthesis is the light reaction.
अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है वो देखते हैं। वाटर स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये भी सही है। सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ये नहीं होता है, ये कैल्विन साइकिल में होता है जो डार्क रिएक्शन का पार्ट है। लाइट एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही। सिंथेसिस ऑफ NADPH ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑल एक्सेप्ट E। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन ग्रीन एल्गी। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स P700 जिसको PS1 बोलते हैं वो इंक्लूडेड होता है, और ये होता है स्ट्रोमा लैमेली में। स्ट्रोमा लैमेली में, और स्ट्रोमा लैमेली में NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ सिर्फ ATP सिंथेसिस होता है, NADPH नहीं होता है। तो NADPH नहीं होता है सिंथेसिस वहाँ पे। अब देखते हैं नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स PS1, बिल्कुल सही। P700 यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। सिंथेसाइजेस ATP एंड NADPH, तो ATP तो सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन NADPH सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट जल्दी ही फोटोसिंथेसिस के पार्ट 2 में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग।